आज हमारा लेसन नंबर 4 है। आज हम हफ्तों के नाम याद करेंगे, देखेंगे। डेज ऑफ द वीक। शिंग, अब हमने जो आवाज़ें पढ़ी हैं, फिनियन पढ़े हैं, उसके हिसाब से हम इसे करेंगे। अब ये देखें, एक्स है ING, और एक्स जिस तरह बताया गया था कि शीन की आवाज़ देता है, और ING इंग, तो बन जाएगा शिंग। और क्यू जो है वो छे की आवाज़ देता है, छी की आवाज़ देता है, और आई साथ आ गया छी। शिंग छी ई। शिंग छी कहते हैं हफ्ते को, यानी वीक को। शिंग छी ई का मतलब होता है 1, पहला, एक। तो शिंग छी ई हफ्ते का पहला दिन, या इसे हम कहेंगे सोमवार, यानी ये मंडे से शुरू होता है। उनका जो वीक का पहला दिन है वो मंडे होता है। शिंग छी अर का मतलब होता है दो या दूसरा। तो शिंग छी ई, शिंग छी अर, इसका मतलब होता है हफ्ते का दूसरा दिन। शिंग छी सान का मतलब होता है तीसरा, या ये होगा बुध। शिंग छी अर मंगल, शिंग छी सान बुध, या तीसरा दिन। शिंग छी स, इसका मतलब होता है, स का मतलब होता है चौथा, और चौथा दिन होता है जुमेरात का। शिंग छी ऊ, W और U, ऊ, ये होता है जुम्मा। शिंग छी ऊ, इसका मतलब होता है जुम्मा, या हफ्ते का 5वां दिन। शिंग छी लियो, हफ्ते का 6ठा दिन। लियो का मतलब होता है छठा। और शिंग छी थियन, ये इस मुकम्मल का मतलब है इतवार या संडे। शिंग छी थियन, इसका मतलब होता है इतवार। अब आप ये देखें, शिंग छी ई, जिस तरह मैंने अभी टून आपको बताई थी, ई। शिंग छी अर, शिंग छी अर, उसके बाद शिंग छी सान, उसके बाद शिंग छी स का मतलब होता है 4 या चौथा या 4। शिंग छी ऊ, इसका मतलब होता है जुम्मा या 5वां, यानी 5वां दिन होगा। 5वां, इसे ऊ का मतलब होता है 5। उसके बाद लियो, इसका मतलब होता है छठा या 6, और थियन का मतलब होता है डे। तो शिंग छी थियन, इसका मतलब होता है एतवार या संडे। अब हम काउंटिंग शुरू करते हैं इसकी। उर्दू की तरह इसकी काउंटिंग जो है वो आसान ही है, या इंग्लिश की तरह हम कह सकते हैं कि ज़्यादा आसान है। जिस तरह 9 तक होगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 1 हो जाएगा। उर्दू में हम कहते हैं 10, 1, 11, वो तो बिल्कुल उसी तरह ये चलता है। तो लिंग, इसका मतलब होता है सिफर। लिंग सिफर। ई, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ई का मतलब होता है 1। अर का मतलब होता है 2। सान, इसका मतलब होता है 3। स, इसका मतलब है 4। और ऊ, इसका मतलब होता है 5। लियो कहते हैं 6 को, और छी, ये होता है 7। पा, इसका मतलब है 8। च्यो, आपने देखा कि थर्ड टून आ गई है, तो ये च्यो, इसका मतलब होता है 9 या 9। उसके बाद आ जाता है शेर, इसका मतलब होता है 10 या 10। अब आप ज़रा ये देखें कि उसके बाद आ गया है 11।
यानी उर्दू में हम कहते हैं 10, 1, 11। तो 10 पहले लिखेंगे और 1 बाद में लिखेंगे। अब ये देखें, शिर ई, शिर का मतलब क्या था 10 और ई का मतलब था 1। तो 11 जो है, 11 जो है वो किस तरह बोला जाएगा, शिर ई। और 12 जो है, पहले 10 बोल लें उसके बाद 2 बोल दें, पहले 10 बोल लें उसके बाद 2 बोल दें। शिर अर, शिर अर। उसके बाद अब ये देखें कि 2 और 0 यानी 20 या 20। तो उर्दू में हम कहते हैं 2, 10, 20। यानी पंजाबी में हम कहा करते थे 2 दाया 20। तो 2 पहले आ जाएगा और शिर बाद में आ जाएगा। जब हम 19 तक या 19 तक हम गिनती गिनते हैं तो शिर पहले आएगा और जो 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, 4 वो बाद में आएगी। जिस तरह हमने 14 करना है, 14 करना है, तो शिर पहले आएगा यानी 10 और उसके बाद 4 जो है वो स यानी शिर स, इसका मतलब हो जाएगा 14 या 14। जब हम 19 से या 19 से ऊपर जाएंगे तो पहले फिर डिजिट आएगा यानी 1, 2, 3 से लेकर 9 तक और उसके बाद शिर आएगा। जिस तरह 20 है तो 2 पहले आएगा अर और शिर बाद में आएगा। इसी तरह 21 है या 21 है तो अर शिर, ये हो गया 20 और 20, 1, 21 हम उर्दू में भी इसी तरह कहते हैं 20, 1, 21। तो 20 पहले आ गया अर शिर और ई। 22 क्या होगा फिर, अर शिर अर। यानी ये यहां से काउंटिंग, लिंग सिफर को कहते हैं, ई 1 को कहते हैं, अर 2, सान 3, स 4, ऊ 5, ल्यो 6, छी 7, पा 8, च्यो 9, शिर 10, 11 शिर ई, पहले 10 बाद में 1 से लेकर 9 तक जो अदद होते हैं वो लिखेंगे हम। शिर ई 11, शिर अर 12, शिर सान अगर हम लिखें तो शिर सान इसका मतलब होगा 13, शिर स इसका मतलब होगा 14, शिर ऊ इसका मतलब होगा 15, शिर लियो इसका मतलब होगा 16, शिर छी इसका मतलब होगा 17, शिर पा इसका मतलब होगा 18, शिर च्यो इसका मतलब होगा 19। अब हम जब 20 पे आ जाएंगे तो फिर आ जाएगा अर पहले आएगा और शिर बाद में आएगा। सरा अर शिर 20, अर शिर ई 21, अर शिर अर 22, अर शिर सान 23, अर शिर स 24, अर शिर ऊ 25, अर शिर लियो 26, अर शिर छी 27, अर शिर पा 28, अर शिर ज्यो 29 और उसके बाद आ जाएगा सान पहले और शिर बाद में और ये हो जाएगा 30। वो आगे हम इंशाल्लाह करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें